सन 5 से लेके 11,111 साल तक का ये जो कैलेंडर है ये जी 280 साल का है। नहीं, गूगल में मैंने नहीं चेक किया, लेकिन वो मेरे दोस्त है जिनको जैसे आपको बताया, उन्होंने कहा जी मैं आपका गूगल से चेक करता हूँ, तो आपका ठीक है या गूगल का ठीक है। तो वो करते करते सन 2100 पे जब पहुँचे तो वहाँ उन्होंने 28 फरवरी दिया हुआ है, उन्होंने चेंज नहीं किया। 14 अगस्त 1947 बरोज जुमेरात यानी हम आज़ाद हुए हैं। उसके बाद 1952 में आया है, फिर 1958 में जुमेरात को ही 14 अगस्त। इसी तरह 2227 भी बरोज जुमेरात है 14 अगस्त। मुश्किलात तो यही आई हैं कि अगर मैं इसको लिखते लिखते कैलकुलेशन करते करते एक लफ्ज़ की भी गलती हो जाती थी ना, मैं चेक करता कि सेम आ गया, तो उसका मतलब है कि मेरा कैलेंडर गलत है। ये तो हो नहीं सकता कि 3 माह में मैंने तकरीबन मुकम्मल कर लिया था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोशल क्लिकर। मैं हूं आपकी मेज़बान साइमा शहजाद। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे शख्स से जिन्होंने बहुत ही एक मुनफरिद किस्म का कारनामा सर अंजाम दिया है। एक ऐसा कैलेंडर इन्होंने तरतीब दिया है जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक के जितने भी साल हैं, मतलब सन 1 से लेके सन 11,111 साल तक, मतलब जो हमारी अभी की ज़िंदगी है और उसके बाद आने वाले कई हज़ारों साल की तक के जो कैलेंडर्स हैं वो उन्होंने एक कैलकुलेशन के मुताबिक जो है तरतीब दिए हैं। और चंद सफ़हात में इन्होंने ये हज़ारों साल का कैलेंडर तरतीब दिया है, जिससे देखकर आपको चंद मिनटों में ये पता लग सकता है कि फ़लाँ सन में फ़लाँ डेट आई है और फ़लाँ दिन को आई है। और यही वाला कैलेंडर दोबारा कब रिपीट होगा, जैसे एक साल आ जाता है 2020 या जैसे अभी 2023 चल रहा है, यही वाला कैलेंडर दोबारा कब रिपीट होगा। इनमें जो जो डिफरेंट डेट्स हैं वो भी सारी इन्होंने कैलकुलेशन करके प्रॉपर एक कैलेंडर तरतीब दिया है। और इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि किस तरह इनको ये ख्याल आया। और मज़े की बात ये है कि ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, सिर्फ इन्होंने 5 जमातें पास कर रखी हैं और एक छोटे से देहात से इनका ताल्लुक़ है। यहाँ पर जॉब करते हैं ड्राइविंग की, और एक प्राइवेट जॉब करते हैं, और अपना काम के साथ साथ इन्होंने ये काम जो है एक अनोखा सा सर अंजाम दिया। इनसे बात करते हैं, इन्हीं से पूछते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद मकसूद साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर क्या हाल है आपके? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएँ, सब खैर? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जी। बताइए कि ये जो कैलेंडर है आपका, इसके कितने सफ़े हैं? ये टोटल है 39 मेरे ख़्याल बनते हैं, 36। ठीक है, 36 पेजेज़ हैं, यानी हाँ कि जी। 36 सफ़े हैं इसके। और हाँ, इसमें आपने 11,000। 1 से लेके 11,111 साल तक का जो है ना, वो सारा डाटा सन के हिसाब से तरतीब दिया है। इसमें क्या-क्या कुछ है? इसमें ये जो मैंने ये बताया है कि दिनों पे इसको तक़सीम किया है, 7 दिन है हफ़्ते के। तो हफ़्ते के सातों दिनों में यानी कि जो जुम्मतुल मुबारक को कैलेंडर आने वाला है ना, 1 जनवरी बरोज़ जुम्मतुल मुबारक। अब जो 1 जनवरी बरोज़ जुम्मतुल मुबारक पहला कैलेंडर आया ना, वो सन 5 है। या तो उसके बाद सन 11 को आया है, फिर सन 22 को आया है, फिर सन 28 लीप का साल है, फिर सन 33 है, फिर सन 39 है। इसी तरतीब से सन 5 से लेके 11,111 साल तक का ये जो कैलेंडर है, इस दिन के मुताबिक यानी कि जुम्मतुल मुबारक को ये आया है। आखिरी जो कैलेंडर मेरे पास आ रहा है जी, जुम्मतुल मुबारक सन 11,110, यानी कि 5 से लेके जिस जिस सन को जुम्मतुल मुबारक 1 जनवरी आनी है ना, वो मैंने उसको तरतीब दे दिया है। वो इसी उसी तरह दिन फिर इन्होंने जी। जैसे 14 अगस्त है हमारे लिए एक बहुत एक मोतबर किस्म का दिन है। हमारा मुल्क जो है वो इस दिन आज़ाद हुआ था। तो 14 अगस्त किस किस सन में जो है किस किस दिन में आएगी, ये भी इन्होंने एक डाटा तरतीब दिया। जी, ये जी 280 साल का है। हम्म, 14 अगस्त 1947 बरोज़ जुमेरात हम्म, थी, जिस दिन 14 अगस्त यानी हम आज़ाद हुए हैं। आज़ाद हुए। उसके बाद 1952 में आया है, फिर 1958 में जुमेरात को ही 14 अगस्त। इसी तरतीब से नीचे देते 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 2227 भी बरोज़ जुमेरात है, 14 अगस्त। यानी कि जो 2227 का जो साल होगा हाँ और जी। जुमेरात के दिन 14 अगस्त हाँ उस जी, साल में उस बनेगी। साल में भी जितने भी सन आए हैं ना 14 अगस्त के, वो तरतीब मैंने इसी के नीचे दे दी है कि यानी कि ये। एक कॉलम में आप देख सकते जी, हैं जी। कि जुमेरात वाले दिन कितने कितने दिन, यानी कि किस साल में 14 अगस्त आएगी जुमेरात को, और जुमे को कब आएगी, और हफ्ते को किस सन में आएगी। इसी तरह ये सारे इन्होंने 7 दिनों के हिसाब से जो हाँ, है वो 280 डाटा साल में। तरतीब। ये बताएं कि ये 7 दिन वाला और 7 का हिंसा ही क्यों? ये 7 का हिस्सा इसीलिए है क्योंकि हफ्ते के 7 दिन हैं। 8वाँ तो दिन नहीं है हफ्ते का, तो इसलिए कि 7 दिन ही है तो इसको 7 पे ही चलना है हमने। 7 मिसाल के तौर पे जुम्मतुल मुबारक है, वो दिन 6 दिन 7 दिन जो 1 से लेके
ये 7 दिन तक है। इससे आगे 8वां दिन हम ऐड नहीं कर सकते इसको। हफ़्ते के 7 दिन हैं तो कैलेंडर भी हमारे साथ हैं। जो लीप के साल हैं वो भी उसी में तरतीब दे दिए हैं। जो 28 फरवरी के वो भी उसी में आ गए, 29 वाले भी आ गए। लेकिन वो इस तरतीब से दिया है कि जो भी अब उनका 28 फरवरी वाला है उसको 3 साल बाद 29 फरवरी का आएगा। उसके बाद फिर 3 साल 28 फरवरी के आएँगे। फिर सेम कैलेंडर जिसको हम बोलते हैं कि यही वाला कैलेंडर अगले साल में से 2023 वाला है, ये आगे कब-कब आएगा और उससे पहले कब-कब गुज़र गया है। इस हिसाब से मैंने इसको तरतीब दिया है। ये बताइए कि ये सारा जो आपने कैलेंडर बनाया है, कितने अरसे में बनाया और इसमें मुश्किल क्या थी? मुश्किलात तो यही आई हैं कि अगर मैं इसको लिखते-लिखते कैलकुलेशन करते-करते ये हो एक लफ़्ज़ की भी गलती हो जाती थी ना, उसको मैं चेक करता कि 2 अगर मैच हो गए मिसाल के तौर पे जुम्मे वाला दिन या इतवार वाला दिन सेम आ गया, तो उसका मतलब है कि मेरा कैलेंडर गलत है। ये तो हो नहीं सकता कि जुम्मे को भी वही हो तो दिन, सन और इतवार को भी वही हो। फिर उसको मैं फिर दोबारा रीचेक करता था, तो वहाँ जाकर मुझे पता चलता कि यहाँ मेरी गलती है। उसको फिर मैं दुरुस्त करके फिर इसी तरतीब से मैंने सारे सातों पे तक़सीम किया है, तो 7 के आगे 8वां कोई नहीं है, यानी कि 7 ही कैलेंडर हैं जो कि बार-बार रिपीट होते हैं। मकसूद साहब ये बताइए कि आपको कितना टाइम लगा मतलब टोटल अपने काम को भी देखते हुए साथ-साथ आप जॉब भी ये करते मैं हैं, तो कितना तकरीबन अरसे में आपने इसको बनाया? 3 माह में मैंने तकरीबन मुकम्मल कर लिया था। हुँ। फिर कैलकुलेशन करते मिसाल के तौर पे जो देता था टाइपिंग के लिए, उनसे कोई जल्दी में गलती हो जाती थी, फिर उसको रीचेक करना, उसमें गलतियाँ आ जानी, फिर उसको निशान लगा के देना भी ये भी गलती है तेरी, ये भी गलती है, ये भी गल तो वो फिर ठीक करके देते थे। फिर उसने कोई गलती कर देनी, फिर मैंने उसको चेक करना। ये चौथी 5वीं मर्तबा ये कंप्लीट हुआ है जी। 4-5 मर्तबा मैंने करेक्शन करके उसको बताया है ये गूगल में गलती। जो कैलेंडर है वो मतलब आपने उसको भी ज़ाहिर है चेक किया होगा, उसमें भी कोई गलती नहीं, है? गूगल में मैंने नहीं चेक किया, लेकिन वो मेरे दोस्त हैं जिनको जैसे आपको बताया, उन्होंने कहा जी मैं आपका गूगल से ही चेक करता हूँ, तो आपका ठीक है या गूगल का ठीक है। तो वो करते-करते सन 2100 पे जब पहुँचे तो वहाँ उन्होंने 28 फरवरी दिया हुआ है। अभी भी मैंने को थोड़ा ऐसा चेक किया पहले, तो उन्होंने 28 फरवरी अभी उन्होंने चेंज नहीं किया। जो गूगल में भी सन 2100 पे जाके गूगल में भी जो कैलेंडर जी है चेक उसमें कर सकते हैं करेक्शन उन्होंने होने की अट्ठाई ज़रूरत है। हाँ जी, उन्होंने 28 फरवरी दिया। अब एक लफ़्ज़ की अगर गलती है ना वहाँ 28 फरवरी है तो अगला ज़ाहिर है टोटली कैलेंडर गलत हो जाएगा। क्योंकि एक दिन भी अगर मिस हो गया मिसाल के तौर पे तो अगला तो सारा गलत हो गया। सही। तो इसलिए वो गूगल को भी वो जो जिसने दी वहाँ भी मेरे जैसे किसी बंदे ने दिया है, तो वहाँ अगर उसको चेक कर लें तो उसको रिपीट करके दोबारा दे सकते हैं। अब मैं यानी कि भी इस कैलेंडर के हिसाब से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। जी। जिस दिन भी आपकी सालगिरह का दिन हाँ आता है, जी, आप तो उसको यहाँ से चूज़ करें तो आपको आने वाले तमाम सालों में पता चल जाएगा जी। कि इस दिन को और इस डेट को मेरी जो है वो सालगिरह है। जी, जी, वो कोई भी आप पूछ लें मेरे से किसी डेट ऑफ बर्थ तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस सन को ये थी। अगले सन किस-किस सन को आपकी दोबारा आएगी या पहले कब-कब गुज़र गई है। चलिए ठीक है। ये बताइएगा कि आपको इस तरफ कैसे ख़्याल आया कि मैं एक ऐसा कैलेंडर बनाऊँ जो इतने हज़ारों साल का हो और उसमें ये पता लगाया जा सके कि ये वाला कैलेंडर इस साल में रिपीट होगा, तो ये कैसे ख़्याल आया? जी, ये तो बस अल्लाह ताला की करम-नवाज़ी से ही हुआ है। तो क्योंकि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, कोई जिसको भी मैं बताता हूँ वो हैरान हो जाते हैं कि इतने साल हमने रहना ज़िंदा। तो इतने साल हमने तो नहीं ज़िंदा रहना, आने वाले वक़्तों में जो बच्चा आज पैदा होने वाला है, उसने सन 2100 तक नहीं जाना। उसने यानी कि वो ख़त्म हो जाए पूरी दुनिया में। जो भी बच्चा सन मतलब आज पैदा होने वाला है ना, उसने सन 2100 तक नहीं जाना। आप इस हिसाब लगाएँ सन 2300 चल रहा है। तो सन 2100 में आते हैं कोई 70-73 साल बनते हैं। आजकल ज़्यादा से ज़्यादा उम्र इंसान की 80 साल हो जाएगी, 70 साल है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाना है। अब जैसे नया बच्चा आता पैदा होता जाएगा उसने अपनी ज़िंदगी किसी ने 10 दिन ज़िंदा रहना है, किसी ने 20 दिन रहना है, 50 दिन रहना है, 1000 दिन यानी कि जो भी सालों का हिसाब अगर लगाएँ, लेकिन उसने भी इसी पेज नंबर 7 पे जैसे मेरा बनाया है, तो इससे मुझे ये पता चलता है कि ज़िंदगी हमारी सिर्फ़ इतनी सी है। उसमें हम अपने नेक अमाल कर सकते हैं, किसी को अच्छाई की तरफ बुला सकते हैं, जो भी अच्छा काम कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं उसमें। बहुत शुक्रिया मकसूद चिन्योटी साहब हमारे साथ मौजूद थे और